City presents Radio City Rangmanch. नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता के 74 वर्ष पूर्ण हुए, 75वें वर्ष की शुरुआत हो रही है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आपके लिए हम रेडियो सिटी रंगमंच में स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित करते हुए नाटकों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज का नाटक है हिंद का हीरा अंबालाल। मुंबई की एक सभा में महात्मा गांधी ने अंबालाल शुक्ल का उल्लेख करते हुए उन्हें हिंद का हीरा उपनाम दिया था। गुजरात का तत्कालीन पंचमहल और वर्तमान में महिसागर जिले का एक छोटा सा गांव मधवास, जहां अंबालाल शुक्ल का जन्म हुआ था, वहां से वे अहमदाबाद चले गए और एक व्यापारी के यहां नौकरी करने लगे। तो प्रस्तुत है स्वतंत्रता आंदोलन में उनके संघर्ष और योगदान की कहानी पर आधारित आज का रेडियो नाटक हिंद का हीरा अंबालाल। બાલાભાઈ, મને તો શંકા છે. 22 વર્ષનો જ તો છે. ઉંમર छोटी है બાલાભાઈ અને जिम्मेदारी मोटी. विचारी लो, ठीक है कि પછી? अरे मित्र, कोई शंका नहीं है। 22 साल का है तो क्या हुआ, बहुत ही योग्य है। एक ही साल में इतना काम संभाल लिया। मेरा पूरा व्यापार बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेगा। है भाई? लो, आ गया। आओ अंबालाल। आज का काम पूरा हो गया है। अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। जय श्री कृष्ण शेठ साहब। हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। है भाई? तुमने इतने कम समय में सारा काम सिर्फ समझ ही नहीं लिया, उसे योग्य तरीके से चला भी रहे हो। है भाई? आभार शेठ साहब। ये तो आपकी दृष्टि है जो मुझे योग्य समझती है। બાલાભાઈ, છોકરો તો યોગ્ય છે. आपकी बात ठीक लगती है. તમે વાત કરી જ લો. अम्बू, तुम्हारा मन काम में लग तो रहा है ना? हाँ हाँ शेठ साहब, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तुम्हें वेतन कम तो नहीं पड़ रहा है ना? शेठ साहब, आपने एक साल में ही मेरा वेतन 7 रुपए से 50 रुपए कर दिया। मुझे लगता है मेरी योग्यता से अधिक ही है। तुम्हारी योग्यता इससे अधिक है भाई? और इसीलिए तुम्हारे सामने आज मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। प्रस्ताव? हाँ अंबालाल, मैं चाहता हूँ कि अब ये व्यापार तुम संभाल लो। जी, क्या मतलब? मतलब अब तुम मेरे व्यापार में साझेदार बन जाओ और इसे खूब आगे बढ़ाओ। है भाई? क्या? लेकिन मैं तो... तुम योग्य ही हो अम्बू। मुझे हीरे की खूब परख है भाई? लेकिन वो मैं... मतलब... कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने सोच लिया है और वही सही है। मुझे तुम्हारी ना नहीं सुनी है भाई। कल हम इसके बारे में जो भी प्रक्रिया करनी आवश्यक है वो सब कर लेंगे। ठीक है बेटा? आज उन्होंने नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाया है जिसे हम स्वीकार नहीं करते। हम इसके विरोध में सत्याग्रह करेंगे। नमक सत्याग्रह। हम नमक कानून को भंग करेंगे। मैं युवकों और बहनों का आह्वान करता हूं कि इस नमक सत्याग्रह में सहभागी बने। देश को आपकी आवश्यकता है। तुम मेरे व्यापार में साझेदार बन जाओ। नमक सत्याग्रह में सहभागी बने। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी ना नहीं सुननी है भाई। देश को आपकी आवश्यकता है। साझेदारी। नमक सत्याग्रह। व्यापार में साझेदार बन जाओ। है भाई? हम नमक कानून को भंग करेंगे। देश को आपकी आवश्यकता है। देश को आपकी आवश्यकता है। देश को आपकी आवश्यकता
आवश्यकता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आदरणीय शेठ साहिब, जय श्री कृष्ण। आपने मुझे योग्यता से अधिक मान सम्मान दिया, मेरा वेतन भी समय समय पर बढ़ाते रहे, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति निर्विघ्न होती रहे, इसका भी आपने पूरा ध्यान रखा। कल आपने मुझे अपने व्यापार में साझेदार बनने की बात करके मेरा मान, मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया है। आप मुझे इस योग्य समझते हैं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य भारत माता की सेवा है। मां भारती को परतंत्रता के अभिशाप से मुक्त करने में अपने जीवन की आहुति देना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति पूज्य गांधी बापू के बताए मार्ग पर चलकर प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। पूज्य बापू ने नमक सत्याग्रह का निश्चय किया है, जिसमें सहभागी होना जीवन को सार्थक करना है। क्षमा प्रार्थना के साथ आपका अंबालाल दाजी भाई शुक्ल। पीड़ पराई जाने रे। બાપુ આવી ગયા, બાપુ આવી ગયા, બાપુ આવી ગયા। मेरे प्यारे भारतवासियों, भारत में नमक हिंद महासागर की देन है। इस पर हमारा एक प्राकृतिक अधिकार है। उन्होंने इस पर कर लगाया है। हम नमक के इस कानून का भंग करेंगे। सविनय अवज्ञा। जब तक नमक पर लगाया गया कर हटाया नहीं जाता, मैं आश्रम नहीं लौटूंगा। जो भी लोग अंग्रेज सरकार से डरते हैं, वो वापस जा सकते हैं। इस सत्याग्रह में वो ही सम्मिलित हों जो जेल जाने और गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, अहिंसा के साथ। बापू दांडी के लिए पद यात्रा करेंगे। जवाहरलाल इलाहाबाद અને અંબાલાલ શુક્લ ધોલેરા में नमक कानून का भंग करेंगे। अंबालाल, बलवंत राय मेहता आपकी टुकड़ी संख्या 26 के ही सत्याग्रही सैनिक होंगे। ठीक है। महात्मा गांधी की योजना के अनुसार नमक कानून का विरोध शुरू हुआ। इस आंदोलन में युवकों के साथ साथ बहनों ने भी भाग लिया। अंबालाल को धोलेरा जाने का आदेश मिला था। वे अपनी टुकड़ी लेकर निश्चित स्थान पर पहुंच गए। टुकड़ी के धैर्यवान सत्याग्रही, हमें बापू के निर्देशों को किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलना है। हमें अपना काम करने से रोकने के लिए हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। नमक कानून तोड़ने के बाद हमारे ऊपर अत्यंत कठोर प्रहार किए जाएंगे। ध्यान रहे, अहिंसा हमारा मूल व्यवहार है।
हमें सविनय नमक के कानून को तोड़ना है। सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा, ये ही हमारे अस्त्र हैं। भारत माता की। Stop, or we'll charge, and you will be responsible for whatever happens next. हम नमक पर लगाए गए कर के विरोध में इस कानून को भंग करने के लिए आए हैं। हम सत्याग्रही हैं। हमारा आंदोलन अहिंसक है। आप अपनी प्रकृति के अनुसार जो चाहे कर सकते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अंबालाल ने नमक मुट्ठी में उठा लिया है। भारत माता की चार्ज। अंबालाल, लो, नमक इस पोटली में रख लो। हाँ, आपो। You, that lean man, grab him. He has salt in his hand. Get that now. यस सर, पकड़ो उसे। अंबालाल, ये तुम्हारी ओर आ रहे हैं। संभलना। आवा दो, देखें उनकी शक्ति। पोटली इधर ला। दे पोटली। दे इधर। Hit him hard. अंबालाल भाई, Get that salt from him. I said now. उठाओ जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ। ऐसा नहीं मानेगा। इसे तो वहाँ नीचे पूरे जोर से दबा दो, भी काबू में आएगा। अरे वो मर भी सकता है। सकड़ लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। લો, આ દવા પી લો। ડોક્ટર સાહેબ, અહીં બહુ જ દુખી રહ્યું છે। કશું જ દેખાતું નથી, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये दवाई खानी ही पड़ेगी। अरे बहुत टूट गया लगता है साहब। ठीक हो जाएगा। अरे बड़वंतराय मेहता कहाँ है? उन्हें बुलाओ, अंबालाल को होश आ गया है। बड़वंतराय આવી ગયા। શું થયું? કેમ છે હવે અંબાલાલને? होश आ गया है। અંબાલાલ, કેમ છે भाई? मेरी नमक की पोटली कहाँ है? अंबालाल, तुम्हारी नमक की पोटली सुरक्षित है, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी। बापू, उन्हें जैसे ही पता चला कि तुम्हें बहुत चोट लगी है और तुम बेहोश हो गए हो, वे यहाँ तुम्हें देखने के लिए निकल ही गए थे, लेकिन रास्ते में उनकी धरपकड़ हो गई। ओह, तो अब क्या? नवजीवन का काम तुम्हें ही देखना है। उसका साइक्लोस्टाइल और गांव-गांव में वितरण का काम भी तुम्हें ही करना है। चलो अंबालाल, उठो। हाँ, चलो बलवंत। अरे अरे, क्या कर रहे हैं? लेटे रहिए। ये देखिए, इनके सीने पर मुक्कों और लाठियों के मारे जाने के कारण काफी चोटें आई है। गर्दन के चारों ओर नाखून के निशान भी है, देखिए। ओह, ये तो बहुत सूज भी गया है। पैरों में भी काफी चोट है, इसलिए अभी आप चल भी नहीं सकते। ये देखिए, हाथों की उंगलियां देखिए। खांसी आती है तो दर्द बढ़ जाता है, ऐसा होता है ना? अंबालाल, आराम करो। अहमदाबाद के प्रसिद्ध व्यवसायी की पुत्री मृदुला साराभाई ने बापू जवाहरलाल नेहरू और अंबालाल शुक्ल के नमक की पोटली की नीलामी करवाई, जिसमें बापू की पोटली के 2500, जवाहरलाल नेहरू की पोटली के 2600 और अंबालाल शुक्ल की पोटली के 2700 रुपए मिले। गांधी बापू ने मुंबई की एक सभा में नमक आंदोलन की इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा था कि अंबालाल तो हिंद का हीरा है,
ऐसे 500 युवक मिल जाएं तो स्वराज्य मेरी मुट्ठी में है। गांधी बापू को जब जब जेल हो जाती, नवजीवन पत्रिका के प्रकाशन और वितरण की जिम्मेदारी अंबालाल शुक्ल की रहती और वे इसे अच्छी तरह निभाते। पूरे देश में अंबालाल के नाम की धमक सुनाई दे रही थी। अंग्रेज अंबालाल शुक्ल को लेकर चिंतित हो गए थे। सुनो सुनो सत्याग्रही मित्रों, एक समाचार है। कैसा समाचार? अंबालाल, इसका निर्णय समाचार सुनकर ही कर लो। तो सुनाओ, देर किस बात की? अंग्रेज सिपाही अंबालाल को ढूंढ रहे हैं। वो तो पिछले 9 महीने से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपना अम्बू तो मिल ही नहीं रहा। क्यों अम्बू? हाँ, अब तक यहाँ नहीं आ पाए ना बेचारे। तो बुला ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस एक बार फिर से दवाखाने में दाखिल होना पड़ेगा, 3-4 महीनों के लिए, और क्या। अरे सुनो तो, अंबालाल का पता बताने वाले को 800 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है उन लोगों ने। अब तुम्हें खास ध्यान रखना होगा अम्बू। अरे हेमाशु। नहीं अम्बू, अब तुम्हें सच में अधिक ध्यान रखना होगा। तुम पर 800 रुपए का पुरस्कार है, ये कोई छोटी बात नहीं है। 800 रुपए के लिए कोई भी, तुम समझ रहे हो ना? सच बात है, यदि मुझे 800 रुपए मिल जाए तो मेरी तो 7 पीढ़ियां तर जाए। अच्छा, तो कोई और मेरा पता बताए। इससे तो अच्छा है इसकी 7 पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर दी जाए। शू, क्या कह रहे हो अम्बू? अरे फांसी थोड़ी देंगे, कुछ दिनों में वापस आकर फिर जुट जाऊंगा। हाँ, लेकिन ये ठीक। बस मैंने निश्चय कर लिया है। कल शाम ठीक 4 बजे मैं नवजीवन का ये अंक चौक पर खुले आम वितरित करूंगा। ठीक 4 बजे चौक पर। तुम समझ गए ना? अगले दिन अंबालाल दाजी भाई शुक्ल पकड़े गए। उनके मित्र को 800 रुपए का पुरस्कार मिला और उन्हें 3 महीने का सश्रम कारावास। कारावास से जब वे वापस आए तो वे फिर से आंदोलन के कामों में लग गए। अंग्रेज अंबालाल शुक्ल से परेशान हो गए थे। अंततः इन्हें 5 वर्षों के लिए अहमदाबाद से हद पारी अर्थात तड़ी पार कर दिया गया। आदेशानुसार पुलिस वाले उन्हें उनके पैतृक गांव मधवास पहुंचा आए। अंबालाल छिप कर भी ना आ सके, इसलिए निगरानी रखी गई। पत्रों के माध्यम से वे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और गुजरात के अन्य आंदोलनकारियों से निरंतर संपर्क में रहे और अपना काम करते रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक अंबालाल शुक्ल बापू के बताए मार्ग पर चलते रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज आपने सुना रेडियो ड्रामा हिंद का हीरा अंबालाल। ऐसे ही अनेक अनजाने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां आपको रेडियो सिटी रंगमंच में हम सुनाते रहेंगे। वंदे मातरम। पात्र परिचय: सूत्रधार जलधि छाया, बाला भाई शेठ निशांत गढ़वी, बाला भाई मित्र सौरभ शुक्ल, अंबालाल कहानी वाला रजत, बलवंत राय मेहता आरजे हर्षिल, सत्याग्रही आरजे पूजा, आरजे राधिका, आरजे हार्दिक, वेंकटेश अय्यर, प्रणव त्रिवेदी, कृणाल पटेल, डॉक्टर अतीक खान, महात्मा गांधी सौरभ शुक्ल, अंग्रेज अधिकारी निशांत गढ़वी, अंग्रेज सिपाही मृगेश पटेल आरजे सौरभ, आरजे दक्ष, गायक निशांत गढ़वी, गायक वृंद आरजे पूजा, आरजे राधिका, आरजे हार्दिक, संगीत दिगंत गज्जर, साउंड इंजीनियर मधु रावल, लेखक एवं निर्देशक सौरभ शुक्ल। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।